तो हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। तो ये एक क्वेश्चन है कि हमें इक्वेशन दिया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें इसका डायमेंशनल एनालिसिस करना है, यानी चेक करना है कि डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ये हम डायमेंशन से चेक करेंगे। कैसे करेंगे? LHS यानी v स्क्वायर, ठीक है। जो v के डायमेंशन होते हैं वो क्या होंगे? v के यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, यानी v होता है L1 t-1, ये होता है v, सही बात है। तो हम v के डायमेंशंस लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि v स्क्वायर है यानी स्क्वायर हो जाएगा, तो डायमेंशंस क्या होंगे? v स्क्वायर के डायमेंशंस जो है वो आएंगे हमें m0 L2 t-2, सही बात। अब u स्क्वायर का लिखेंगे हम, u स्क्वायर प्लस 2as का लिखना है, तो u स्क्वायर का पहले लिखेंगे, u स्क्वायर का v स्क्वायर के जैसा ही होगा, वेलोसिटी ही है, तो m0 L2 t-2। अब 2as का लिखेंगे, तो 2 तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, a क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी m0 L1 t-2 इंटू s यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या है? m0 L1 t0, सही बात है। अब हम क्या करेंगे? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई यानी v स्क्वायर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, m0 L2 t-2, बट जो हमारा सेकेंड टर्म है RHS में वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। वो कैसे सिंप्लीफाई होगा? m0 तो m0 ही रहेगा, L1 है इधर, L1 है इधर, तो ऐड होके L2 हो जाएगा, t-2 है, t0 है, तो t-2 हो जाएगा। अब हमने डायमेंशंस लिख दिए सब क्वांटिटीज के। अब हम देखते हैं, हमने क्या बोला था कि जो टर्म्स है जिसका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो ये चेक कर लेते हैं पहले, इसका और इसका डायमेंशन सेम है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो RHS करेक्ट है, इंडिविजुअली करेक्ट है, LHS तो वैसे भी करेक्ट है, एक ही टर्म है, सही बात है। अब हमने एक और चीज देखा था कि LHS और RHS हम कोई चीज को अगर इक्वेट कर रहे हैं यानी इक्वल बता रहे हैं तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, फिर ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं, इसका और इसका डायमेंशन सेम है, करेक्ट है, यानी ये जो इक्वेशन है ये क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। अब डायमेंशनली करेक्ट क्यों? ऐसा क्यों बोला? अगर मैं इधर 2 के जगह पे 4 लिख देता, हमें पता है ये इक्वेशन गलत है, ये तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, ये इक्वेशन गलत है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, बट डायमेंशनली ये इक्वेशन भी करेक्ट आएगा। क्यों? कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो नंबर है, इसे कोएफिशिएंट बोलेंगे हम, ये जो कोएफिशिएंट है ये डायमेंशनलेस होता है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी का हम चेक नहीं कर सकते, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का हम लोग वैल्यू चेक नहीं कर सकते इन डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम जो फिजिकल क्वांटिटीज है यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब का कॉम्बिनेशन हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, बट अगर कोई कोएफिशिएंट है तो वो चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होता है। तो क्वेश्चन में बोला है द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, तो हमें ये रिलेशन दिया है एक पार्टिकल के वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पूछा है फाइंड द यूनिट्स ऑफ A, B एंड C। तो A, B और C तीन अननोन है, उनके यूनिट्स क्या होंगे वो हमें पूछा है। तो ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे, क्लियर सी बात है, डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन में करेंगे क्या? हम फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, ये हमें ऑब्वियस सी बात है, डायमेंशन ऑफ LHS जो है दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ये हमने देखा। यहाँ पे LHS पे क्या है? B, तो हमें डायमेंशन ऑफ LHS पता है क्योंकि V का डायमेंशन पता है, तो डायमेंशन ऑफ LHS क्या होगा? जो V का डायमेंशन है वो क्या होता है? m0 L1 t-1, यही होगा RHS का भी डायमेंशन क्योंकि LHS और RHS का डायमेंशन सेम है, ठीक है। आगे सेकेंड पॉइंट क्या होता है? एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन में जो टर्म्स होता है दे ऑल्सो हैव सेम डायमेंशन, उनका भी डायमेंशन सेम होता है, यानी डायमेंशन ऑफ A, जो खाली A वेरिएबल है, उसका डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B डिवाइड बाय T, उसका भी डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C इंटू T स्क्वायर, एंड इसका भी डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS।
ये हर एक टर्म है आरएचएस का, एंड इनका डायमेंशन भी आरएचएस के डायमेंशन की इक्वल होना चाहिए। एंड हमें पता है आरएचएस का डायमेंशन एलएचएस के डायमेंशन की इक्वल है, एंड एलएचएस का डायमेंशन क्या आया था हमें, m0 l1 t माइनस 1। सही बात है। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए तो सही से आ गया हमें m0 l1 t माइनस 1, तो फट से आ गया। डायमेंशन ऑफ b डिवाइड बाय t, यानी डायमेंशन ऑफ b डिवाइड बाय t, t का डायमेंशन क्या होता है वो हमें पता है, वो होता है m0 l0 t1 शुड बी इक्वल टू m0 l1 t माइनस 1। हम इस टर्म को उधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ b जो है वो आ जाएगा m0 l1 t 0। समझ में ये बात, 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 0 हो जाएगा, तो t 0। फिर लास्ट है डायमेंशन ऑफ c, डायमेंशन ऑफ c इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा l0 l0 t2, ये जो है दिस शुड बी इक्वल टू m0 l1 t माइनस 1। सही बात है। तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर आके डिवीजन में आ जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ c है वो हमें आएगा m0 l1 t माइनस 3। समझ में आए। तो a b और c तीनों का डायमेंशन आ गया। यूनिट्स पूछा है, सो यूनिट्स इन एसआई यूनिट, सपोज ये एसआई यूनिट की बात करते हैं जब कुछ मेंशन नहीं है, तो एसआई यूनिट्स में यूनिट क्या होगा, ये क्या एक लेंथ है यानी 1 मीटर आएगा, एक t⁻⁻1 है डिवाइड बाय 1 सेकंड आ जाएगा, तो a का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। फिर इधर एक l है बस, तो 1 मीटर आ जाएगा, तो इसका यूनिट है, b का यूनिट है m, c का यूनिट एक l यानी 1 मीटर और 3t से डिवाइड हुआ है यानी डिवाइड बाय सेकंड क्यूब, ये आ गया हमें मीटर पर सेकंड क्यूब। समझ गए यूनिट्स कैसे आया ऐसा यूनिट्स में। ये था हम यूनिट्स कैसे निकालते हैं डायमेंशंस यूज करके। अब आगे हम डायमेंशनल एनालिसिस का एक और यूज देखते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम्स। इसका मतलब समझता है, यानी हमारे पास है दो सिस्टम्स, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस में हमारे पास किलोग्राम, जिसका सीजीएस में ग्राम होता है। यहाँ पे हमारे पास होता है मीटर, वहां पे सेंटीमीटर हो जाता है। तो जब हम कई किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर को सेंटीमीटर करते हैं 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे फोर्स की बात की तो हम फोर्स लिखते हैं, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ये, इसको हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा यूनिट, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको अगर ये यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कुछ फैक्टर रहेगा, कन्वर्जन फैक्टर। ये कन्वर्जन फैक्टर जो है हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। वैसे एक बात, फोर्स के यूनिट को हम न्यूटन भी बोलते हैं, फोर्स के एसआई यूनिट को हम न्यूटन भी बोलते हैं, एंड सीजीएस यूनिट को डाइन भी बोलते हैं। अगर नहीं पता थी ये बात तो भी ठीक है, पता थी तो अच्छी बात है, आगे हम देखेंगे जब फोर्स का चैप्टर करेंगे तब। तो ये बात है, ये कन्वर्जन फैक्टर कितना है वो हम एसआई यूनिट वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। तो हम पहले डायमेंशन लिखेंगे फोर्स का डायमेंशन। सो फोर्स का यूनिट है एसआई यूनिट में केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका डायमेंशन होगा, हम ऐसा यूनिट के लिए m1 यूज कर लेते हैं, 1 सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। सबस्क्रिप्ट यानी जो नंबर नीचे लिखा है उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। सो m1 1 होगा, फिर एक l होता है एंड t1 -2, ये हो गया फोर्स का सबस्क्रिप्ट एसआई यूनिट्स में। एसआई यूनिट में ये होगा डायमेंशन। सीजीएस यूनिट में क्या है, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी डाइन, ये होगा m21 l21 t2 -2, ये वापस क्या है, सीजीएस यूनिट है ये वाला। अब हमें कन्वर्जन फैक्टर चाहिए तो हम डिवाइड कर लेंगे, तो एसआई यूनिट डिवाइड बाय सीजीएस यूनिट, ये हम करेंगे तो हमें कन्वर्जन फैक्टर मिलेगा। सही बात है। तो डायमेंशंस भी डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्या आएगा, m1 बाय m2 रेज़ टू 1, L1 by L2 raised to 1 and T1 by T2 raised to -2। अब M1 by M2 ये तो हमें पता है, कैसे, किलोग्राम डिवाइड बाय ग्राम क्या होता है 10⁻³ ये पता है। L1 डिवाइड बाय L2
यानी मीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्या होता है 10⁻², ये हमें पता है, सही बात है। तो 10⁻3 ये हमें पता है 10⁻3⁻1, फिर 10⁻2⁻1, यहाँ पे तो दोनों सेकंड है तो 1⁻2। कन्वर्जन फैक्टर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10⁵। ये है हमारा कन्वर्जन फैक्टर। समझ में आया कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 10⁵ डाइन्स। ये CGS है और ये है SI यूनिट। आगे एक और यूज है द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें हम क्या करते हैं, वी एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी यानी फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सही बात है। अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, वो मास इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। यानी यहाँ पे स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यहाँ पे सिर्फ पावर 1 पे डिपेंड करता है। तो ये जो प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, ये जैसे ये डिराइव क्वांटिटी कैसे, मतलब फोर्स मास पे कैसे प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन से कैसे प्रोपोर्शनल है, ये निकालने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस यूज कर सकते हैं। जैसे एनर्जी मास से रेज़ टू पावर, मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर वेलोसिटी से स्क्वायर के फॉर्म में प्रोपोर्शनल है। तो ये जो पावर आता है ये भी हम डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए एक क्वेश्चन करता है, P इज डिपेंडेंट ऑन H⍴G। P जो है हमारा प्रेशर जो है किस पे डिपेंडेंट है, H यानी हाइट पे, रो यानी डेंसिटी पे, एंड G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये 3 चीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, पता है हमें कि वो रो, जिसको पता होगा अच्छी बात है। तो जो प्रेशर एट हाइट H होता है, कोई हाइट H पे प्रेशर होता है, वो होता है ρGH, ये होता है। अब हम ये डायमेंशनली भी प्रूफ करेंगे, देखते हैं। तो प्रेशर का डायमेंशन हमें पता है क्या होता है, हाँ पता है। प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, हो जाएगा m⁻1 यानी kg, मीटर यानी l⁻⁻1, मीटर का पावर -1 है, एंड सेकेंड t⁻²। दिस इज प्रोपोर्शनल टू हाइट। हाइट के क्या कौन सा पावर ये हमें नहीं पता, लेकिन हाइट से प्रोपोर्शनल है। हाइट यानी लेंथ, इससे प्रोपोर्शनल है। फिर किससे प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी m1 l⁻³ t0। और किससे प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन यानी m0 l1 t-2, इससे प्रोपोर्शनल है। अब हम क्या करेंगे, हमें पावर्स नहीं पता तो हम अज्यूम कर लेंगे पावर्स कुछ A, B और C है। फिर हम क्या करेंगे, अब हम ये जो RHS है इसको सॉल्व करेंगे। तो M का नेट पावर क्या होगा, 0 × A 0, 1 × B प्लस B, फिर 0 × C 0। L का नेट पावर 1 × A -3 × B -3B, और फिर -1 × C प्लस C, ये हो गया L का। T का क्या होगा, 0 0 -2C, ये आ गया A B C का हमें पावर। अब 3 पावर है, 3 कंपोनेंट्स है M L T, और हमारे पास 3 वेरिएबल्स है A B और C, यानी हमें मिल जाएगा A B C का वैल्यू। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं, M को पहले इक्वेट करते हैं, इक्वेट M, तो क्या आएगा 1 = B, तो B का वैल्यू आ गया 1। फिर इक्वेट L को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, -1 = A -3B प्लस C। B का वैल्यू 1 है, वो डाल देंगे तो हमें आएगा -1 = A -3 प्लस C, जिससे हमें आएगा A प्लस C = 2। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। तीसरा हम करेंगे इक्वेट T, तो उससे आ जाएगा हमें -2 = -2C, जिसका मतलब C जो है वो आ गया हमें 1, यानी A जो है हमें आ जाएगा 1। तो A B और C का वैल्यू आ गया, यानी जो प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू H⍴
जी। अब यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ सकता है, जब हम इक्वल टू करेंगे इस प्रोपोर्शनल को तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, बट हमें ये फॉर्मूला पता है कि P जो होता है हमारा प्रेशर वो होता है रो जी एच, तो यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो है 1। तो हमने ये तो पता लगा लिया ना कि इट्स प्रोपोर्शनल टू रो जी एच या और पावर सबके 1 होता है, वो हमने डायमेंशन एनालिसिस से पता लगा। तो ये एक यूज हो सकता है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द वेलोसिटी ऑफ रिपल वेव्स, वेलोसिटी ऑफ रिपल, तो समझने की जरूरत नहीं है रिपल वेव्स क्या होता है, बट बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ रिपल वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर डिपेंड्स ऑन, तो जो वेलोसिटी ऑफ रिपल वेव्स है v लिखते हैं वेलोसिटी को, डिपेंड्स ऑन लैम्डा यानी लैम्डा रेज टू a, रो डेंसिटी रेज टू b, सरफेस टेंशन s रेज टू c। ठीक है, अभी ये वेलोसिटी इन सब के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा। a b c मैंने पावर लिख लिया। अब रिपल वेव्स क्या होता है, पानी में पत्थर फेंका होगा, ठीक है, पानी में जब पत्थर फेंकोगे तो कुछ ऐसे पत्थर इधर फेंका तो कुछ ऐसे 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 वेव्स बनेंगे, देखा होगा आपने, ऐसे वेव्स बनेंगे पानी में। ये जो वेव्स होता है इन्हें बोलते हैं हम रिपल वेव्स। इनका जो स्पीड होता है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर पे एंड सरफेस टेंशन पे। ठीक है, ये समझने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायमेंशन एनालिसिस से। तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो हमें पता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है m0 l1 t minus 1, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ जो है वो लेंथ के बराबर होता है, जो डायमेंशन होता है वो लेंथ ही होता है। तो वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा m0 l1 t0। डेंसिटी, डेंसिटी ये रेज टू a है, वैसे डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m1 l रेज टू -3 t0 b। अब लास्ट में है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो फोर्स क्या है हमारा, फोर्स होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ डिवाइड बाय मीटर, तो ये मीटर मीटर कर देगा, तो हमें क्या आएगा m1 l0 t - 2 रेज टू c। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्रोपोर्शनल टू m का पावर 0 प्लस b प्लस c, l का पावर a माइनस 3b प्लस 0 और t का पावर 0 प्लस 0 प्लस माइनस 2c। ये आया हमें नेट डायमेंशन। अब हम इक्वेट करेंगे, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, आ जाएगा आंसर। इक्वेट m के लिए क्या है 0 इज इक्वल टू b प्लस सी। ठीक है, पहला इक्वेशन। इक्वेट फिर l करेंगे, l को इक्वेट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a माइनस 3b। ठीक है, तीसरा इक्वेशन है t का, तो -1 इज इक्वल टू -2c। तो इससे हमें आ जाएगा c इज इक्वल टू हाफ। ये समझ में आया, c का वैल्यू हाफ आ गया, तो इससे हमें आ जाएगा b इज इक्वल टू -हाफ। अब b इज इक्वल टू -हाफ आ गया तो 1 इक्वल टू a माइनस 3 इंटू -हाफ यानी 3/2, तो a का वैल्यू आएगा 1 माइनस 3/2 यानी a भी -हाफ है। यानी जो वेलोसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा किधर है, लैम्डा रेज टू a यानी रेज टू -हाफ, गामा रेज सॉरी रो रेज टू b, b क्या है -हाफ, एंड c रेज s रेज टू c, सरफेस टेंशन रेज टू c, c क्या है हाफ। तो ये है v इज प्रोपोर्शनल टू s डिवाइड बाय रो लैम्डा का रूट। तो ये होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कुछ होगा जब हम अल्फा निकालेंगे, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस, अभी जरूरत नहीं है। अभी हम कैसे किस पे डिपेंड कर रहा है वो हमने निकाल दिया, क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या फॉर्म होगा फॉर्मूला का, समझ में आई बात। अब एक आखिरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आ सकता है डायमेंशन पे। तो बेसिकली हमें पता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या थे हमें पता है, मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, फिर कैंडेला, मोल। बट अभी हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन में बोला इफ वेलोसिटी, फोर्स, टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज,
तो अभी तक हम क्या ले रहे थे, एम एल टी को फंडामेंटल क्वांटिटीज ले रहे थे, बट अभी क्वेश्चन में बोल दिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ही हमारे चेंज हो गए। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, वेलोसिटी, फोर्स, टाइम। तो मास का डायमेंशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो नॉर्मली करते हैं, हम जो मास है, मास को हम जो है v के पावर a, f का पावर b, और जो टाइम है t का पावर c, ऐसे लिखेंगे। इससे हमें a b c का वैल्यू आ जाएगा, यानी हमें v f और t का पावर्स आ गया, यानी हमें डायमेंशन ही आ जाएगा v, अगर v f और t के टर्म्स में लिखना। समझते हैं, आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो मास का डायमेंशन हम mlt के फॉर्म में ही लिखेंगे, समझो mlt के फॉर्म में मास का डायमेंशन क्या होगा, m1 l0 t0। तो ये प्रोपोर्शनल है v यानी वेलोसिटी के, वेलोसिटी यानी m0 l1 t - 1 रेज टू a, f जो है फोर्स है वो है m1 l1 t - 2 रेज टू b, फिर टाइम जो है वो है m0 l0 t1 रेज टू c। अब हम इक्वेट कर देंगे, तो m के लिए हमें आएगा 1 = 0 प्लस b प्लस 0, b का वैल्यू आ गया 1। फिर l इक्वेट करेंगे, तो l के लिए आएगा हमें 0 = -a प्लस b, तो इससे हमें आ गया a का वैल्यू 1। फिर हमारा टाइम इक्वेट करेंगे, हम टाइम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 0 = -a - 2b प्लस c, a और b का वैल्यू डाल देंगे तो हमें आ जाएगा 0 = -3 प्लस c, तो c का वैल्यू आ गया हमें 3। यानी m जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू v⁴1 f⁴1 c⁴3। तो m को अगर हमको m का डायमेंशन लिखना है इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो न्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो क्या है, v f और c, वो क्या होगा v1 f1 c3। क्वेश्चन में यही पूछा था, तो हमें आंसर आ गया। समझ में आया, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड सेम ही है, क्वेश्चन सेम ही चीज पूछ रहा है, बस थोड़ा घुमाया, लैंग्वेज घुमाया, हमें ऐसे डायमेंशन के फॉर्म में बताना है। समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार से हम सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज की बात करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे। थैंक यू।